अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम वोट और वोटर की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएंगे कि दुनिया के किस मुल्क में वोट ना देने पर कैदोबंद की सज़ा के अलावा जुर्माना भी होता है, और दुनिया के किस मुल्क में वोट ना देने पर बैंक कर्ज तक नहीं देता। दुनिया में किन ममालिक ने जमहूरी तरीके से तरक्की हासिल की और उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल किस तरह किया, वहाँ पर इलेक्शन टर्नआउट क्या होता है, और पाकिस्तान में ये कैसे मुमकिन है। पाकिस्तान के इलेक्शन टर्नआउट पे भी बात होगी, माजी में, चाहे वो ख़वातीन का हो या मर्दों का हो। तो आज की इस वीडियो में बहुत हैरत अंगेज़ और दिलचस्प इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें। जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन हैरत की बात है कि इस पर कोई लबकुशाई करने को तैयार नहीं। हमारे मुल्क में हकीकत में कुछ होता है और दिखाया कुछ जाता है। सब देख रहे हैं कि मुल्क के मकबूल लीडर के साथ क्या हो रहा है। उससे शायद भूल चूक में कुछ गलतियां भी हुई होंगी, मगर उसे सज़ाएं देने का और उसकी किरदार कशी का जो सिलसिला जारी और सारी है वो ना तो थम रहा है और ना कहीं मुड़ रहा है। कहीं उसके हामी कॉर्नर मीटिंग करते नज़र आ जाएं तो धर लिए जाते हैं, कहीं जलसे जुलूस की थोड़ी सी बिनक पड़ जाए तो पुलिस और अदारे चक्कर लगाना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो वोटर मायूस हो ही रहे हैं, मगर इसके साथ साथ मुल्क का दानश्वर तबका भी मायूस हो रहा है। बल्कि ये तमाम सूरत हाल देख कर दिल चाहता है कि करप्शन, नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़्यादती की फ़ज़ा छोड़कर किसी सहरा, जंगल या सहराई या पहाड़ी वादी में पनाह ले ली जाए। ना ये सब कुछ होता देखें, ना सुने और ना हमसे कोई इस पर बात करे। बहरहाल इलेक्शन तो हो रहे हैं और मखसूस पार्टियों के लिए मैदान भी साफ़ कर दिया गया है। रईसी कसर हालिया अदालती फ़ैसलों ने कर दी है, लेकिन फिर भी हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को आदत डालनी चाहिए कि वोट ज़रूर कास्ट करें। क्योंकि दुनिया भर में जिन कौमों ने तरक्की की है वो सिर्फ वोट के सही इस्तेमाल के बायस हुई है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ वोटर घर से नहीं निकलता। उसकी वजह शायद ये है कि ये जो मुल्क के सियासी हालात हैं, सबको इल्म होता है कि क्या हो रहा है। यानी गुज़श्ता इंतखाबात की रोशनी में अगर देखा जाए तो ओवरऑल टर्नआउट 50% रहा। बलूचिस्तान में वोटर टर्नआउट के हवाले से सबसे पीछे रहा। 2018 के इंतखाबात में टर्नआउट 55% रहा। सबसे ज़्यादा 62% टर्नआउट इस्लामाबाद का था, यहाँ 3 लाख वोटर ने वोट कास्ट किया। दूसरे नंबर पर पंजाब था, जहाँ 60% वोटर ने अपना हक राय दे इस्तेमाल किया, जो 2,87,60,265 बनते हैं। सिंध में यह तनासब 54% रहा। वोटों की तादाद से 97,82,599 था। खैबर पख्तूनख्वा में 45% रहा, जहाँ 54,76,000 वोटर ने वोट कास्ट किया। बलूचिस्तान में टर्नआउट 42% रहा, जहाँ 13 लाख वोटर ने वोट कास्ट किया। फाटा में 5,08,000 लोगों ने अपना हक राय दे इस्तेमाल किया, ये तनासब सिर्फ 36% बनता है। इसके बरक्स दुनिया में इंतखाबात का टर्नआउट अगर देखा जाए तो बेशतर यूरोपियन ममालिक में टर्नआउट मैक्सिमम 70 से ऊपर जाता है, और हालिया सालों में होने वाले आम इंतखाबात में जिन मुल्कों में हुए हैं, इनमें मलेशिया है, तुर्की है, मेक्सिको वगैरह हैं, वहाँ का टर्नआउट हौसला अफजा रहा और नताइज भी बेहतर आए। दुनिया भर में वोटर को पकड़ने, वोट कास्ट कराने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ वोट न डालने वालों को भारी जुर्माने, कैद की सज़ाएँ सुनाई जाती हैं या जुर्माने किए जाते हैं। खैर, उनके नकूश पर तो हमें नहीं चलना चाहिए, लेकिन हमें इन लोगों को भी वोट डालने पर माइल और कायल करना चाहिए, जो कंधे उचका कर कहते हैं कि हम तो वोट किसी को नहीं देंगे। इस रवैये और सोच को बदलने का वक्त है। जो शख्स वोट नहीं डालता वो अपना कौमी तशख़्ख़ुस भी खो देता है। इब्राहिम लिंकन ने क्या खूबसूरत बात की थी कि जो शहरी वोट नहीं डालता उसे ये भी हक़ नहीं है कि वो मुंतखब हुकूमत पर तनकीद करे। आप डेनमार्क, क्रोएशिया और नॉर्वे जैसे मुल्कों की मिसाल ले लें, वहाँ जो लोग वोट कास्ट नहीं करते उनकी फ़हरिस्तें मरतब की जाती हैं। वो लोग बैंकों से कर्ज़ नहीं ले सकते, इन्हें हुकूमतें सहूलतें नहीं देती, और इसके लिए बहुत सी मुश्किलात जानबूझकर पैदा कर दी जाती हैं ताकि वो आइंदा इंतखाबात में अपना लाजमी वोट कास्ट करें।
इस सिलसिले में वोटर को सहूलियात भी दी जाती हैं। मसलन जर्मनी में पार्लिमानी इंतखाबात में वोटर को अपना वोट डालने के लिए इलेक्शन की मुख्तस शुदा तारीख का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि अपनी सहूलत के हिसाब से जर्मन बाशिंदे इलेक्शन से हफ्तों पहले ही वोटर दफातर में आकर अपना वोट डाल देते हैं। जिस दिन इलेक्शन हो, आप उस दिन मुल्क से बाहर हैं या किसी और वजह से आप वोट नहीं डाल सकते, तो ऐसी सूरत हाल में आपका वोट ज़ाया होने से बच जाता है। जर्मनी में हर वोटर की गैर मामूली अहमियत है और वोटर भी अपनी इस जमहूरी हक़ का पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये भी याद रखने की चीज़ है कि दुनिया में जहाँ भी कहीं आज़ादी राय का गला घोंटा गया है, डर और खौफ की फ़ज़ा तारी हुई है, इंतखाबात में मदाखलत और जानबदारी के असरात मिले हैं, वहाँ सच्चाई और इंसाफ को सिर्फ एक ही रुख में चलते देखा है, यानी ताकत के मराकज़ की तरफ। बरकैफ अगर इस वोट की अहमियत का अंदाज़ा पाकिस्तान में हो जाए तो यकीनन यहाँ भी खुशहाली आ सकती है। इस वक्त जनरल इलेक्शन के लिए मुल्क के अहल वोटर में से एक बड़ी तादाद ऐसे अफराद की है जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है, जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा 44% है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए अदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में 11 सितंबर 2023 तक रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 12,75,27,087 है। इनमें ख़वातीन वोटर की तादाद 5,87,40,453, जबकि मर्द वोटर की तादाद 6,87,86,634 है। लिहाजा हालात जैसे भी हों, वोट ज़रूर कास्ट करने चाहिए, इससे शफाफ क़यादत मैसर आती है। लिहाजा अदारों को भी चाहिए कि वो वोटर का एतमाद बहाल रखे और इन 12 करोड़ वोटर में से 44% नौजवान हैं, जिनकी तादाद 5 करोड़ से ज़्यादा है। नौजवानों की अक्सरियत अब अपने वोट की क़ुव्वत से मुल्क व कौम की तकदीर बदलने का अज़म रखती है। इसे मायूस होने से बचाया जाए, क्योंकि उन्होंने ही मुस्तकबिल में मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, नए पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है। इसलिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऐसे हालात में भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और वोट ज़रूर कास्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।